So the next topic is relation in between electric field and potential. इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल के बीच में रिलेशन हमें फाइंड आउट करना है। डेफिनेटली इन दोनों के बीच में कुछ ना कुछ रिलेशन होना चाहिए। जैसे ये चार्ज मैंने कंसीडर किया है प्लस क्यू, इस चार्ज से r डिस्टेंस पे दिए गए पॉइंट P पे हम इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करते थे, ऐसे ही इस चार्ज का इस पॉइंट पे पोटेंशियल भी कैलकुलेट करते थे। और इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल दोनों ही चार्ज और डिस्टेंस पे डिपेंड करते हैं। कहने का मतलब ये है कि इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल के बीच में कुछ रिलेशन होना चाहिए। देयर मस्ट बी सम रिलेशन इन बिटवीन देम। तो वही रिलेशन हम डेराइव करने जा रहे हैं। इस रिलेशन को बोर्ड एग्जामिनेशन के अंदर ऐसे भी पूछा जा सकता है कि प्रूव डेराइव द इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ पोटेंशियल ग्रेडियंट। नेगेटिव ऑफ पोटेंशियल ग्रेडियंट इस तरीके से भी पूछा जा सकता है। आगे फिर इस फॉर्म में भी हम लेके आएंगे, दोनों ही फॉर्म इंपॉर्टेंट हैं। तो इसको समझने के लिए सबसे पहले हमें एक अच्छा सा यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड बना देना होगा। तो ये है यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, और इस यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर बहुत कम डिस्टेंस पे दो पॉइंट मैं कंसीडर कर रहा हूं, ए और बी। अब पॉइंट ए से पॉइंट बी तक एक टेस्ट चार्ज प्लस क्यू नॉट को लेके जा रहा हूं। ए से बी तक का डिस्प्लेसमेंट है dl, ए से बी तक का डिस्प्लेसमेंट है dl, और इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ डिस्प्लेसमेंट की जो डायरेक्शन है उसका एंगल है थीटा। द एंगल इन बिटवीन द इलेक्ट्रिक फील्ड एंड द डिस्प्लेसमेंट इज थीटा। मैं क्या कह रहा हूं वापस सुने। एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, इसके अंदर एक चार्ज पार्टिकल रखा है प्लस क्यू नॉट। इस चार्ज पार्टिकल को पॉइंट ए से पॉइंट बी तक लेके जाना है, और पॉइंट ए से बी तक का डिस्प्लेसमेंट है dl। तो मुझे वर्क करना पड़ेगा, क्यों? क्योंकि मैं एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर चार्ज को मूव करा रहा हूं, और इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर चार्ज को मूव कराने के लिए वर्क करना पड़ेगा। द वर्क डन by the electrostatic force, the work done by the electrostatic force। the work का फॉर्मूला होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। यहां से यहां तक का वर्क स्मॉल वर्क होगा बंधु, तो dw इज इक्वल टू फोर्स वेक्टर f इनटू डिस्प्लेसमेंट dr। डिस्प्लेसमेंट dr, यहां से यहां तक का डिस्प्लेसमेंट dr ले रखा है, तो फोर्स डॉट डिस्प्लेसमेंट। और ध्यान रखना वर्क जो होता है फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के डॉट मल्टीप्लिकेशन से आता है। f डॉट dr हो गया। फोर्स कैलकुलेट कर, फोर्स एट चार्ज q नॉट, f इज इक्वल टू आ जाएगा फोर्स। जब किसी भी यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर कोई चार्ज पार्टिकल रखा होता है तो उस पे फोर्स लगता है। कितना लगता है? q इनटू e। तो चार्ज कितना रखा है? q नॉट, और इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है? e वेक्टर e। तो ये फोर्स की वैल्यू आ गई। अब f की वैल्यू यहां पुट कर देते हैं, तो dw आ जाता है q नॉट वेक्टर e डॉट dr। इक्वेशन नंबर 3। This is the work done by the electrostatic force। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड डिस्प्लेस करा रहा है चार्ज को, तो ये इलेक्ट्रोस्टैटिक वर्क है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के द्वारा किया गया वर्क है। लेकिन हमें कौन से वर्क की रिक्वायरमेंट है? हमें रिक्वायरमेंट है एक्सटर्नल फोर्स के द्वारा किया गया वर्क। तो इलेक्ट्रिक फोर्स के द्वारा किया गया वर्क पता है, सो द वर्क डन बाय द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कितना होगा? द वर्क डन by electrostatic force dw is equal to हो जाएगा इस वाले वर्क का नेगेटिव। नेगेटिव क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के द्वारा किया गया वर्क इस डायरेक्शन में, देखिए डिस्प्लेसमेंट भी इसी डायरेक्शन में हो रहा है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स भी पॉजिटिव चार्ज पे इसी डायरेक्शन में लगेगा, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के द्वारा किया गया वर्क पॉजिटिव था। तो एक्सटर्नल फोर्स के द्वारा किया गया वर्क कैसा आना चाहिए? ऑफ कोर्स नेगेटिव आता है। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के द्वारा जो किया गया वर्क है उसके कंपैरिजन में एक्सटर्नल फोर्स के द्वारा किया गया वर्क हमेशा नेगेटिव। तो बंधु आएगा यहां माइनस क्यू नॉट वेक्टर e डॉट dr, इक्वेशन 4। अब सुन, अब हम ऑलरेडी फॉर्मूला पढ़ चुके हैं, द पोटेंशियल डिफरेंस
इन बिटवीन टू पॉइंट्स, इन बिटवीन टू पॉइंट्स ए और बी, यहां पे वो दोनों पॉइंट्स हैं जिनके बीच के पोटेंशियल डिफरेंस की मैं बात कर रहा हूं। तो इन दोनों पॉइंट्स के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस dv होगा, छोटा पोटेंशियल डिफरेंस होगा क्योंकि डिस्टेंस भी छोटी है, डिस्प्लेसमेंट भी छोटा है। dv एक्सटर्नल वर्क। अब सुन, मैंने यहां क्यों चेंज किया था एक्सटर्नल वर्क के टर्म्स में, क्योंकि यहां जो मेरे पास फॉर्मूला है वो भी एक्सटर्नल फोर्स के, एक्सटर्नल वर्क के टर्म्स में ही है। dw एक्सटर्नल वर्क डन अपॉन में 4, इक्वेशन नंबर 5, बल्कि क्रॉस मल्टीप्लाई कर तो dw q0 into dv, इक्वेशन 5। अब इक्वेशन 4 और 5 का कंपैरिजन कर देते हैं, क्योंकि दोनों के लेफ्ट हैंड साइड बराबर है तो इनके राइट हैंड साइड को भी बराबर कर देते हैं। तो ये हो जाएगा q0 into dv, ये वाली वैल्यू इसके बराबर होनी चाहिए माइनस q0 e डॉट dr। उड़ा दे q0 से q0 को तो ये आ जाता है dv माइनस e डॉट dr, माइनस e डॉट dr। इसको इक्वेशन नंबर 6 नाम दे देते हैं। अब देखिए यहां से मैं दोनों डेरिवेशंस के लिए अलग अलग पाथ पकड़ूंगा। अगर मुझे ये लेके आना है तो अभी मुझे कुछ नहीं करना, इस दिए गए एक्सप्रेशन का इंटीग्रेशन कर देना है। इंटीग्रेट, इंटीग्रेट, इस एक्सप्रेशन को इंटीग्रेट करते हैं तो dv का इंटीग्रेशन करेंगे तो इंटीग्रेशन ऑफ dv इज इक्वल टू माइनस e डॉट dr का इंटीग्रेशन। कहां से? इनिशियल पॉइंट से फाइनल पॉइंट को लिखना मैंडेटरी नहीं है अभी, तो dv का इंटीग्रेशन v आ गया इज इक्वल टू माइनस साइन बाहर है ही e डॉट dr। तो ये तो है एक्सप्रेशन, ये वाली जो हमें लेके आनी थी v इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ e डॉट dr। लिमिट्स इसमें इंपोज अगर करनी हो, डेरिवेशंस के प्रोस्पेक्टिव से जो फॉर्मूला यूज होगा या हो सकता है वो कैसे लिखा होता है, देखिए इसमें लिमिट्स लगाते हैं। माइनस कहां से? इनिशियल पॉइंट से फाइनल पॉइंट तक अगर जाना हो तो e डॉट dr को कैलकुलेट करेंगे। पोटेंशियल डिफरेंस कितना आएगा? फिर फाइनल पोटेंशियल, इनिशियल से फाइनल जा रहे हैं तो फाइनल माइनस इनिशियल, ऐसे करके लिखा जा सकता है। इनिशियल पॉइंट से फाइनली कहां जा रहे हैं हम? f पॉइंट तक, तो पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है? फाइनल वाले पॉइंट पे पोटेंशियल माइनस इनिशियल वाले पॉइंट पे पोटेंशियल इज इक्वल टू माइनस लिमिट्स कहां से कहां तक? e डॉट dr। ये तो वेक्टर फॉर्म में रिप्रेजेंटेशन हो गया। अब ये वाला रिजल्ट कैसे लाएंगे जो कि ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब यहां से इसी पॉइंट पे से इक्वेशन नंबर 6 पे से अगर मैं थीटा की वैल्यू को 0 मान लेता हूं, इफ थीटा 0 होने का मतलब है इलेक्ट्रिक फील्ड और डिस्प्लेसमेंट दोनों एक ही डायरेक्शन में हैं। इफ थीटा इज इक्वल टू 0 दैट इज इलेक्ट्रिक फील्ड एंड डिस्प्लेसमेंट बोथ आर इन सेम डायरेक्शन, एक ही डायरेक्शन में हैं। तो फिर क्या चेंजेस इसमें आ सकते हैं? फिर क्या चेंजेस इसमें आ सकते हैं? मैं लिख सकता हूं dv इज इक्वल टू माइनस e डॉट dr को लिख सकता हूं e dr cos थीटा। थीटा कितना ले रखा है? 0। cos 0 की वैल्यू आजकल 1 होती है तो dv इज इक्वल टू आ जाता है माइनस e dr। तो अपना रिजल्ट e इज इक्वल टू आ जाएगा माइनस dv अपॉन dr। देखिए इस रिजल्ट में जो नेगेटिव साइन है वो बहुत इंपॉर्टेंट है समझने के पॉइंट ऑफ व्यू से। ये नेगेटिव साइन हमें ये बताता है कि जिस साइड में इलेक्ट्रिक फील्ड आपको दिख रहा है उस साइड में पोटेंशियल हमेशा डिक्रीज होता है। लिख लेना इसको, स्टार बना के पॉइंट इंपॉर्टेंट नोट्स में लिख लेना। जिस साइड में इलेक्ट्रिक फील्ड दिख रहा होता है, जिस साइड में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन दिख रही होती है उस साइड में पोटेंशियल डिक्रीज होता है। कैसे? मान लो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन यहां है, 2 पॉइंट ए में, ए और बी, तो हमेशा ध्यान रखना ए पे पोटेंशियल ज्यादा होगा और बी पे पोटेंशियल कम होगा। ये +50 है तो ये +30 होगा। इज इट क्लियर? ध्यान रखना ये नेगेटिव साइन हमें यही बताता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड उस डायरेक्शन में होता है जिस डायरेक्शन में पोटेंशियल कम हो रहा होता है।
E is equal to माइनस dV अपॉन dr, और dV अपॉन dr को क्या बोलते हैं? पोटेंशियल ग्रेडियंट. dV अपॉन dr is known as potential gradient.